वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शादी को बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह पाक नसीब से करे। मुझे तो डराता है, पता नहीं ये क्या है। इसकी आंखें भी नहीं है और ऐसे लगता है जैसे वो कोई जिन भूत हो ना। मुनीब आप ये इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास जो ना 5-in-1 हाइड्रा फेशियल है। आजकल जो ये हाइड्रा फेशियल ही चल रहा है। बीवी के साथ भी खुश रहो, उसकी जरूरियात पूरी करो, माँ की जरूरियात अलहदा जाके पूछा करो, ठीक है? अलहदा बीवी के सामने ना पूछा करो, क्योंकि ये आजकल एक सिस्टम चल गया है। तो आपने मतलब अपनी अम्मी से कहा जैसे मैंने अब घर बनाया, आप लोग नहीं बना सकते। जब आपकी और आपकी अम्मी के दरमियान आप दोनों की गुफ्तगू हो रही हो, बेशक खर्चे के हवाले से हो, बेशक पैसों के हवाले से हो, बेशक जो भी हो, माँ की और बेटे की जब बात हो रही हो तो उसमें आपकी बीवी ना बोले, बस ये बात मैं करने आया था। अपनी माँ के साथ जो बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरी बीवी का हक नहीं बनता वो दरमियान में मुझे जो है ना मशूरे दे और मुझे जो है ना बताए कि मतलब ये है वो, हाँ हाँ उठा ले या अपना कर ले, आपको खर्चा उनमें से मैंने अपना जो मुझे खर्चा दिया था मैंने उससे लिया तो फिर ये क्यों नहीं ले रहे। हाँ। इस तरह बीवी का हक नहीं बनता कि वो मतलब अपनी सास के खिलाफ जाए। हाँ। और आप जो है ना इस बात को आपने वो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे, जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, और जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, हंसते और बसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें भी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। आज का व्लॉग जो है ना हमने शायद भाई वालों के घर से किया है, इसकी बहन ऐशा के घर से हमने स्टार्ट मारा है, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने आज शहद से वड्डी से इनसे जो है ना वो कुछ बातें हैं वो भी करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह ताला वो मैं खुद करूँगा, आपको भी साथ में नहीं बिठाऊंगा, ठीक हो गया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने समझानी है शहद भाई को, मेरे साथ बैठने की नहीं है। हाँ जी, शहद भाई को समझाना है और इंशाल्लाह ताला वड्डी को भी फिर पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जो कल मैंने बताया था शायद को उस टाइम से ना अभी तक मुझसे बार बार आके पूछता है यार वो ना क्या बात है, क्या परेशानी हो गई, अभी पता नहीं क्या बात है शहद की और आपके दरमियान की बात है। बताई थी अहमद कह के आपको वीडियो में बुलाऊंगी, क्या बात है? हाँ जी, क्या बात है सोचो। हाँ जी, तो इंशाल्लाह हाँ जो होगी करूँगा। और मैंने शायद भाई को बोला है भी आप अगर परमिशन देते हो तो इंशाल्लाह मैं वीडियो में करूँगा। और क्योंकि शहद ने ये जो भी बातें मतलब की हैं वो भी वीडियो में की हैं, तो मैं भी वीडियो में ही सबको जवाब दूंगा, ठीक है जी? तो वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला इनके साथ बात होगी, वो हम सब बहन भाइयों को दिखाएंगे और सब बहन भाइयों ने कमेंट्स करके बताना है कि ये बात हमने गलत की है या ठीक की है, ठीक हो गया जी? इधर माशाल्लाह भाईजान आ गए हैं अपने बिड्डू साहब को लेके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है, फिट हो, खुश हो, तकड़े हो? वाला कोई आया है जवाब? क्या था पहले जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो खड़े थे बस। हाँ हाँ हाँ, बल्कि दूसरा वाला करना है ना तो वाला कपिया वैसे नहीं बनेंगे इस महीने, लेकिन वो बने ना बने उन्होंने काट लेने हैं अपना परसेंट, बाद में फिर वो होता है। चलो वो होगा तो 2 मिनट का काम। हाँ जी, इंशाल्लाह शाम को काफ़ी काम हुआ पड़ा है, अब सिर्फ अप्रूवल है बस वो बैक साइड की, और बस इंशाल्लाह ताला शाम को इंशाल्लाह करके ना तो फिर आपका वो टैक्स फॉर्म पे हो जाएगा, ठीक हो गया? बाबा के पास जाना है इसने? हाँ जी, ये अच्छा वो है सदीक है माशाल्लाह, डबल पार्ट है, बिल्कुल सदीक है, आज मैंने गौर से देखा है। सेम सदीक की शक्ल है। हाँ जी, क्या हुआ है माशाल्लाह? सदीक 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चलें अभी उधर चलते हैं, और आज जो है ना हम जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर पे, और हाजरा को भी जो है ना वो हमने माशाल्लाह से रेडी करवाना है, और आपको भी जो है वो रेडी करवाना है। तो हाजरा भी आई खड़ी है बैग शैग लेके, और आपने कोई बैग शैग नहीं उठाया। वही मेरे वाला है। और बच्चे घर पे यार वो तो रोएंगे। नहीं रोएंगे, हसन जानी बेबो जानी, आप उनकी टेंशन ना लो, जिम्मे लग गए हैं फातिमा के। अच्छा हाँ, पक्की बात हो यार, उधर तंग करते हैं, आपको पता है, साथ ले जाए तंग करते हैं, जब घर पे हो बिल्कुल इजी फील करते हैं और सेट रहते हैं। अच्छा हाँ, यूं बात है रे छोरी, बात है। अच्छा हाँ यूं। फिर हुन क्या करूं? जुल्लू पे चलें। चल जोल जोल गाड़ी छिकूं, गाड़ी आपको पता है वो आप निकालती हो ना,
हाँ जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी ना कभी जो है ना वो आप गाड़ी ठोको, एक दफ़ा ठोको और फिर आपका दिल भी ना करे। हैं? चले वो तो इंशाल्लाह बाद में पता चल जाएगा। फिर आपका अगर जिस आप बोकरा नहीं फिर ठीक है। जब भी मतलब कि आप चला रही होंगी, जब गाड़ी जो है ना वो पीछू लगेगी में होने जो कठे से ये दीवार है गाड़ी लगेगी देखना, क्योंकि आप क्लच दबाती हो ब्रेक नहीं दबाती। उस दिन पता नहीं क्या था, चाबी दे उस दिन बस छोड़ो दबाऊंगी आज। आपके लिए ऑटो गाड़ी जबरदस्त है, ये लो वो आप लेके दोगे तो इंशाल्लाह। कौन सा दिन होगा जो मेरे नाम की। चलें ये जी माशाल्लाह से ओपन हो गई, गाड़ी को कपड़ा भी आज नहीं लगाया। वैसे भी मिट्टी है ना। अच्छा यार मुझे मेरी बात सुनो, हाँ। घर भी जाना है, मैंने टेबलेट उठानी है अपनी टांगू वाली, वो मैंने कल उठाई भी है, वो बेड पे रहेगी। वो पता है क्या करेंगे, सबसे पहले वो काम करवाएंगे, बाद में घर आएंगे, क्योंकि फिर हाजी भी घर होगा। ठीक है, फिर अभी तो वो दुकान पे होगा। नहीं वापसी पे। हाँ वापसी पे फिर जो चीज़ें आपने उठानी है फिर उठा ली। याद से। हाँ जी ठीक है। अच्छा सीट मुझे करनी है। हाँ अब ये भी तरीका आ गया। जरा चेक कर, एक दफा बताते हो फिर आ जाता है। आज मैं बताऊंगा नहीं भी गेयर कैसे लगाना है। आप चुप करके पीछे खड़े हो जाओ, दरवाजा खोलो बस। अच्छा ये शीशा थोड़ा डाउन करो और सबसे पहले आपने जो है ना गाड़ी को थोड़ा आगे करना है। क्यों? या नहीं करो बस मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। हो जाएगा पीछे, आप चाबी ले आओ, दरवाजा खोलो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। किमें हाल चाल है जी? खैरियत है? फिट हो? तकड़े हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये खोलें, मुझे तो पता नहीं कौन सी चाबी है, खोलें ओपन करें और बलोच साहब जो है ना, हाँ जी ये उधर भी गाड़ी खुद निकालती है, इधर भी अभी खुद निकालेगी, और है भी गेयरों वाली गाड़ी। आपकी तो ऑटो है जी। और वो मैडम देखे बैठी है। चलो मैं भी साथ बैठ जाती हूँ। लाख खोलो सबा, बैठो। मैं अपने वो हाडी को क्यों आपको जिंदगी प्यारी है क्या? नहीं यार, इनकी प्यारी है, वो मैंने हाडी चढ़ाई हुई है, उसको चम्मच घुमा। चलो ठीक है, चलें जी दरवाजे हो रहे हैं ओपन। स्टार्ट मारो जब तक, इतनी देर तक गाड़ी जो है ना ठंडी हो गर्म हो जाती। आने दो उस्ताद, बैक गियर लगा भी दिया है वो देखो। ओए हट जाओ पीछे हो जाओ, काटो वो भी साइड पे, वो भी फुल, ओ ब्रेक मारो। ओए होए अल्लाह से यहाँ बचाए, मैंने कहा था ना दीवार में जाए। ठोकना है मैं। अच्छा ये तो मैंने बोला ब्रेक लगाओ, वरना कहाँ लगाती। अच्छा पहले ही थी फुल कट, इधे कट सबो, पिछवाड़ा उधर करना होता है। फुल कट 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 हाली कट हाली। हाँ तो प्रेशर वाला थोड़ी है, फुल काटो। अब आराम आराम से जाने दो जो। देखी ठोकना मत। आराम ना तो देख बैठी ना शीशे में। ये शीशे किस लिए हैं? जाने दो, बहुत दूर है बस। फुल ओ ब्रेक मार के फुल इधर काट और गियर भी चेंज कर, आगे वाला लगा। ये फंस क्यों गया है? क्लच फुल दबा ना, चल। अच्छा क्लच दबाया हुआ नहीं था, ब्रेक मारी हुई थी, हल्का दबाया हुआ था। हुन गेयर पहला कहने लाता मेरे को लगता है, उड़ी परते करते लाता हमें। चल आने दे आगे। ब्रेक तो पैर पहले चाह गए ना, इडू क्लचते हो। हट में वो फुल काट दे, चल जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जो है वो रवाना हो चुके हैं, और माशाल्लाह से सबा और उसके पीछे छुपी हुई दुल्हन। अच्छा सबा मैं सोचता हूँ कि हाजरा ये भी तो सोचती होगी कि मेरी शादी हो रही है। पता नहीं हमारी दुल्हन को यकीन भी है कि नहीं। यकीन तो आ जाता है इंसान को, साथ है। अब मेहंदी का दिन भी आने वाला है, कल आज की रात। नहीं मैंने पूछा, उसने कहा भाई मुझे तब यकीन आएगा जब खुद डोली उठेगी।
क्योंकि हाजरा कहती थी मतलब शादियां जो होती है ना, साफ ज़ाहिर है बंदा 22 साल का होता है, 24 साल का होता है, फिर बंदे की शादी होती है। ये क्या मतलब कि इतनी जल्दी शादी अचानक जो है ना वो रख दी, ना ही बताया ना ही कुछ किए। पूछे बताए बगैर थोड़ी रखी है। अच्छा, हाँ पूछा था? हाँ जी। फिर क्या बोले? उसने कहा जो अम्मी अबू की मर्जी है वही होगा। साफ ज़ाहिर है माँ बाप के सर पे जो वजन होता है उन्होंने तो टाइम जो है ना अच्छा, मतलब हाजरा तेरे अम्मी और अब्बू के सर पे वजन थी। अच्छा, यूँ बात है चोरी। मतलब फर्ज अदा करना चाहिए इंसान को टाइम अब अच्छा, यानी कि हाजरा की शादी जो है ना वो फर्ज है। हाँ, अच्छा, हाँ, फर्ज है। मैंने कहा शायद आप जो है ना वो सुन्नत पूरी कर रहे हो। सुन्नत भी है, फर्ज भी है। निकाह सुन्नत है, शादी फर्ज है। निकाह तो साल हो गया है मेरे ख्याल में। निकाह भी फर्ज है, बल्कि फर्ज भी है, सुन्नत भी है। हाँ जी, और हो चुका है। अच्छे तरीके से जो है ना वो बंदा अपना निकाह भी डलवाए और शादी माँ बाप की रुखसती से हो, समझ ले, फर्ज भी अदा हो जाता है, सुन्नत भी अदा हो जाती है। माँ बाप भी खुश और दुल्हन भी खुश। सही हो। तो जो चीज़ भी है ना माँ बाप के कहने से जो है ना वो अच्छा एक सिस्टम करते हैं। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहता, ठीक है। माँ बाप सोच समझ कर रिश्ता करता है, सोच समझ कर करता है कि मेरी औलाद जो है ना आगे वाले मुस्तकबिल में अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, अच्छा मुस्तकबिल हो, वो ये सोच के करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जा रहे हैं अभी, और आप देख सकते हैं मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। सूरज जो है ना वो देखें गुरूब होने वाला है, आगे गन्नियों की ट्रालियों के रश हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ता मिल रहा है। अभी गाड़ियाँ देखें कितनी लाइन में आ रही हैं। चलें, जब मिल्स चलती है ना फिर बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है। सही बात है ना। लेकिन आज रात को जब हम वापस आएंगे ना तो दूसरे रास्ते से चलेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि ये इधर ऊपर रश वाले होता रास्ते है। से, मतलब जहाँ से हेलीकॉप्टर जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं ईमान फातिमा। क्या बात है। हाँ जी, चले अभी। हाँ जी। रिहान आप कहीं जा रहे थे लगता है? नहीं मैं भी यहाँ से निकला हूँ भाई अच्छा, हवा लगवाने। जी। चलो, नहीं लगता गाड़ी की आवाज़ सुनी है। नहीं वो तो ऐसा सुन ली थी मैंने पहले से वो तो सारा दिन ही गाड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, सड़क जो है। चलो फिर फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शादी बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह पाक नसीब से करे। स्किन को क्या कर लिया? यार एलर्जी हो गई है। वो नहीं आता ना, क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया हुआ कुछ भी नहीं है। ये लग रहा है वो जैसे बन जाती है ना चांद जब निकलना होता है तब, या कोई एक होती है मैं आपको बताता हूँ, धदरी हम सी जब भी कभी कहीं और जाके मतलब रात को सोएं, किसी के बिस्तर में। सुबह फिर ऐसे हो तो जाता फिर है। अपना बिस्तर अपने साथ लेकर जाया करो। क्या क्या लेके जाऊँ साथ? बहुत सारा सामान होता है। पहले बड़ी गाड़ी थी ना, डिग्गी उसकी बड़ी थी, अलीपुर जाते थे हम, ले जाते थे साथ, फिर कोई इशू नहीं होता था। अब जो है ना ये हो रहा है। ऐसा होता है कि कोई आगे पीछे कुछ नहीं हमें होता, जब कोई खास इवेंट आ रहा होता है ना, हाँ, तब कोई एक आधा पिंपल निकल आएगी या कोई ना कोई चीज हो जाती है। और चलें, जो आपको मेरी ऑब्जर्वेशन है ना वो ये है कि इसको नजर लगी है। अच्छा, मेरी सच्ची में मेरी नजर लगती लगी। है। नहीं, किसी की भी लग सकती है, नजर बरहक है। मैं पर्सनली इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ, क्योंकि जितने दिनों से ये माशाल्लाह इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी जबरदस्ती शॉपिंग कर रही है, सबकी नजरों में ऑलरेडी आई हुई, सबको पता है किसने सबसे मुनफरिद बन सवर के शादी में एंट्री मारनी है। तो वो जो नजर शादी की अटेंड करने के बाद लगती है ना, वो एडवांस में लगती है। अच्छा आप ही, आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रा की। माशाल्लाह से आप ही उम्रा करके आई हैं, और हम मुबारक पहले दे गए थे ऑफ कैमरा, क्योंकि हमें रात को टाइम मिला था, हम आए थे। आज मैंने कहा वीडियो में भी दोबारा बोल दूं। शुक्रिया हाँ आपका। जी, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को जो ना एक बार अपने घर आने की जो ना शहादत जरूर दे, क्योंकि जो मदीना की बहार है, जो मक्का की बहार है, मैं कहती पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप लोग तो होकर आए हुए हो ना। बिल्कुल। जब बंदा एक बार आ जाता है ना तो फिर उसकी ना एक तड़प बन जाती है, मैंने बार बार जाना है। तो अब बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और आप सबकी दुआओं के सदके इंशाल्लाह जल्दी गुड न्यूज़ दूंगी फिर इंशाल्लाह। गुड हो गया, ज़बरदस्त। चलें अभी काम शुरू करें। आपने कहा इनके काम के लिए आपको 3 घंटे लगेंगे कम से कम। इतना तो लग जाए। 2 बंदियां हैं ना। जाहिर सी बात है, ब्राइडल की पूरा सर्विसेज होती है, पूरा एक पैकेज होता है, उसमें टाइम तो लगता है। फिर माशाल्लाह आप आती तो आपको टाइम लग जाता है। आज आपके बच्चे नहीं आए? नहीं, बच्चे उधर है ना, नाना के घर, उनको कोई टेंशन नहीं है। तंग करते हैं, देखा तो है। हाँ, इधर क्योंकि अकेले घर होते हैं ना। मसला नहीं होता, असल में काम करवाने वाला बंदा खुद डिस्टर्ब हो जाता है। वो काम करवाए फिर वो बच्चों को देखे। इसीलिए तो नहीं लेके आए वो नानी अम्मा के घर खड़े हुए बेस्ट है, बस इजी फील करेंगे। चले काम शुरू करें इंशाल्लाह। देंगे फिर आप ले जाइए। ओके,
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से काम काज चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं। और मैं भी जो है वो बनवाने गया था दाढ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बनवा के आ चुका हूँ। तो अभी बस तकरीबन आधा पौना घंटा मज़ीद लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम घर रवाना हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह टोटल पार्लर पे सिस्टम मौजूद है। ये मुझे तो डराता है, पता नहीं ये क्या है। इसकी आंखें भी नहीं है और ऐसे लगता है जैसे वो कोई जिन भूत हो ना। मुनीबा आप इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास जो ना 5-in-1 हाइड्रा फेशियल है। आजकल जो है हाइड्रा फेशियल ही चल रहा है, आजकल नहीं पिछले 2-1 साल से जो है ना। सही अब है। लोग जो है वो ऑटो सिस्टम पे चले गए हुए हैं, तो ये ज़राटो में आ जाता। जो हम पहले फेशियल करते थे वो मैनुअल था, वो हाथ से किया जाता था। सही है, ये हेड्रल फेशियल के लिए जी। इधर देखें माशाल्लाह कितनी जो है ना स्टॉक पड़ा हुआ है, चीज़ें पड़ी हुई हैं जो ये औरतें आके ना मर्दों का खर्चा करवाती हैं। ये सब पड़ी हुई है। सच बोला ना सब? बिल्कुल सच बोला। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जो है ना ये देखो अब इसने जो है ना काफ़ी काम करवाया है। तो अभी देखें चेहरा जो है ना लाल है क्योंकि धागा ना। हाँ अच्छा, मैंने कभी ज़िंदगी में धागा नहीं लगवाया। आज बोल रहा था धागा लगा, मैंने कहा नहीं, रेड हो तो जाता है लेकिन बाद में तो सही हो बाद में जाता सेट हो जाते हैं, इसीलिए तो 1-2 दिन पहले करवाते हैं कि कोई कट आ जाए या रेडनेस हो जाए, सोजिश हो जाती है, तो वो 2-3 दिन पहले जो है। लेकिन आप हमेशा करवाती हो ना, आपको कुछ नहीं होगा। जो नहीं करवाती फर्स्ट टाइम उनके मुंह भी सूज जाते हैं, फिर मतलब 2-4 दिन उनको लग जाते हैं रिकवर होने में। हाँ। और ये बाजू वगैरह देखें, इधर भी कुछ लगवाया है क्या? चिट्टे चिट्टे लग रहे हैं। अभी वैक्स हो रही है। वैक्स हो रही है। अच्छा सही है। और हाजरा जो है ना वो अभी पैर ते ये बाजू ते मुंह ते कान ते अखी ते वो सारा कुछ बुड़वा छुड़वा मंजवें दी बैठी है। तो उसका हाथों का काम हो चुका है, बाकी रहता है पैरों का। एक पाँव का हो चुका है, बाकी दूसरा पाँव रहता है, बस उसका काम कंप्लीट हो गया है। सही, गुड। हाँ, सिर्फ एक पाँव रहता है बस, बाकी उसकी थ्रेडिंग और आईब्रो वो जो है ना 6 डेट को बनाने के लिए है, आना है। चलो गुड। मैंने कहा हम तो नहीं आ मतलब वो जागे वाली रात? हाँ, जागे वाली रात। इसका दोबारा एक दफा फेशियल भी होना नहीं है। पता है क्या करेंगे, जागे वाली रात हम इसको इधर छोड़ देंगे, अच्छा, ये अपना काम करवाती रहेगी, हम उधर लड़के वालों के यहाँ फंक्शन देख लेंगे। जबरदस्त। मैंने आप ही को कहा है, मैंने कहा यार हमारा टाइम का इशू, हम नहीं आ सकते। उसने कहा अगर इशू है तो मैं आ जाऊंगी, दिन को, रात को नहीं, दिन को। सही बात है। तो मैंने को देख लेना, अगर आप इजी हो तो फिर आप आ जाना, नो इशू। यार हमने वैसे जागे वाली रात हमने दूल्हे वालों के घर आना है, ये तुझे पता है। ठीक हो गया, शादी शुरू वाले दिन आना है ना। तो फिर जागे वाले दिन रात को हमने मेहंदी लेके दूल्हे को आना है, फिर इधर फंक्शन सारा अटेंड करके फिर जाएंगे। हाँ तो फिर ये अकेली घर पे तो नहीं पड़ी रहेगी, इसको इधर छोड़ देंगे, ये काम इधर करवाएगी बस। गुड हो गया? ठीक है, ओके हो गया। तो मानो को बोलेंगे बर्तन सर्तन इकट्ठे करेगी सारे। ठीक है मानो, बोल तो सही। नहीं कहते नहीं। तो बेचारी ना बाज थक गई है। हाँ रगड़ रगड़ते। हमें चाय भी पिलाई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी चाय है, मजे वाली, सोनी सोनी चाय है। जैसे मैं पीती हूँ मेरे टाइप की थी। अब आपका पता नहीं आप कैसे पीते हो। आप तो फिक्की पीते हो ना, हम तो मिट्टी पीते हैं। पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये माशाल्लाह से लाइटिंग देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर देखना सबो। हाँ अब जो है ना वो जो लाल लाल था ना वो ख़त्म हो रहा है, बल्कि काफ़ी हो गया है। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं जी वापस। तकरीबन रात का कितने टाइम हो गया? 11, 11:30 तकरीबन 11:30 रात के हो गए और हम आए थे 5 बजे। हाँ जी, 5 बजे के 5 और 11:30 5 और 11:30 5 घंटे से ऊपर है ना? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे री तू चुप कर बे, तक पता ही क्या नहीं। 5 बजे ऐसे ना 5 तक 6 कितनी थी नैन? 5 तक 6 कितनी थी नैन? बताओ जल्दी, हाजरा बताओ। 5 और 6 कितने होते हैं हाजरा? 11 होते हैं ना। फिर आपने 12 वो 5 घंटे क्यों बोले? मैंने 6 नहीं कहा, मैंने 7 कहा है। हाँ 7, फिर तो वो 12 बजे जाते तो 7 घंटे होते ना हमें। चलें अभी वापसी जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से पहुँचे। और अभी जो है ना जाएंगे उधर, गाड़ी भी खड़ी करेंगे और बच्चों को भी उठाएंगे, फिर असलम भाई के घर जाके सोएंगे। ऐसे ना गाड़ी उधर खड़ी करनी है ना। अच्छा, सिर्फ हसन को उठाना है उधर से। हसन को उठाना है, पैम्पर उठाना है, शलवार उठानी है, दूध उठाना है। हाँ जी, एक बात कही थी, मैंने कहा था कि आपसे भी एक बात करनी है।
तो इंशाल्लाह ताला आप नाराज़ हो जाएंगे, आपकी मर्ज़ी। अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपकी मर्ज़ी। अगर आप कहेंगे अहमद भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही करूँगा, तो फिर भी मतलब कि मुझे खुशी भी नहीं, सब देखने वालों को भी खुशी होगी। ठीक है, बाकी फैसला आपके ऊपर होगा। तो कल मैंने जैसे इसको बात की, कल से जो है ना बार बार मुझसे आके पूछ रहा है यार अहमद बताओ बताओ। अब मेरा दिल नहीं बधीच रहा कि यार मैं जो है ना बात करूं, क्योंकि जो बात इनके हवाले से इनके घर से हुई ना, वो भी सोशल मीडिया पे हुई, तो साफ ज़ाहिर है उसका जवाब भी सोशल मीडिया पे होना चाहिए। वो बात भी सोशल मीडिया। अब ये है कि खुदा ना खास्ता मैं डर रहा हूँ कि शायद भाई गुस्सा हो गए, या मतलब कि फिर झगड़ा शुरू हो गया, फिर ये ना बोले कि यार अहमद तो जानबूझ के जो है ना वो झगड़े करता है। इसी बात से जो है ना मैं डर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बात मुंह पे होती है ना बात। अच्छा, बात होती है मुंह पे, जो भी बात हो ना हाँ क्लियर करो। हाँ जी। मैं तो रात भी मैंने आपसे पूछा है, अभी भी मैं यही बात पूछ रहा था भाई क्या बात थी। मैं तो सोच रहा हूँ भाई क्या ऐसी बात हुई है क्या। हाँ जी, तो बात आपके घर से हुई है, बात आपके बेड पे बैठ के बात हुई है। ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह ताला उसी हवाले से आपसे बात करनी थी। काफ़ी लोगों ने मुझे भी कमेंट्स किए और आपकी वीडियो में मैंने देखी, उधर भी समझ लें कि धड़ल्ले से जो है ना वो कमेंट्स थे। ठीक है जी, तो उस हवाले से मैंने कहा चलो मैं शायद भाई को जो है ना वो बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी आगे आपकी मर्ज़ी। अभी बात बोलूँ आपको? बात ये है, अगले दिन जब आप बेडरूम में बैठे थे, ऐशा भी बैठी थी, आप भी बैठे थे और आपकी अम्मी भी आई और पैसे वगैरह की बात हुई कि मुझे ख़र्चा दो, और आपने कहा अम्मी वो पैसे हैं वो हैं, हिसाब करने लग गए और फिर अम्मी से पैसे भी वापस ले लिए। आपने कहा यही मेरे पास 1000 है और आप जो है ना उधर से उठा लो या इस तरह। तो वो बात जो है ना सबको मतलब बुरी लगी। उन्होंने कहा देखो यार अम्मी से इसने जो है ना बात की। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि मैंने आपको ख़र्चा भी दिया है। ठीक है, वो फिर यानी कि बाद में कहा आपको जो ख़र्चा दिया आप उसमें से उठा लें, बाकी बाद में कर लेंगे। वो भी सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बाकी भी सबको अच्छा लगा होगा कि आपने जो है ये भी उधर ही अपनी वीडियो में भी आपने कुछ एक्सप्लेन, बोलते बोलते आप एक्सप्लेन हो गई आपकी बात कि आपने उनको ख़र्चा अलहदा से दिया हुआ भी है। ठीक हो गया, लेकिन जो असल बात मैंने आपसे ये करनी है कि आपने ना कोशिश करनी है ये, जब आपकी और आपकी अम्मी के दरमियान आप दोनों की गुफ्तगू हो रही हो, बेशक ख़र्चे के हवाले से हो, बेशक पैसों के हवाले से हो, बेशक जो भी हो, माँ की और बेटे की जब बात हो रही हो तो उसमें आपकी बीवी ना बोले, बस ये बात मैं करने आया ये था। बात मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा ये बात पहले भी हुई है। मतलब हम बगैर कैमरे भी बाद में हम यही कहते हैं कि एक बंदा बोल रहा हो ना, दूसरा ना बोले, क्योंकि ना उसकी समझ आती है ना उसकी समझ नहीं आती है। समझ की नहीं, मैं आपको और बात ये बता रहा हूँ, समझ की बात नहीं होती, मुझे समझ आ रिस्पेक्ट गई है, रिस्पेक्ट। उनकी बात बिल्कुल ठीक अरे है। मेरी बात सुनो, मैं अपनी माँ के साथ जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं अपनी माँ के साथ जो बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरी बीवी का हक नहीं बनता वो दरमियान में मुझे जो है ना मशूरे दे और मुझे जो है ना बताए कि मतलब ये है वो, हाँ हाँ उठा ले या अपना कर ले, आपको खर्चा उनमें से, मैंने अपना जो मुझे खर्चा दिया था मैंने उससे लिया, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहे। इस तरह बीवी का हक नहीं बनता कि वो मतलब अपनी सास के खिलाफ जाए। और आप जो है ना इस बात को आपने वो करना है, सिस्टम को करना है। बाकी मुझे पता है आप ही वाहिद घर के हो, पूरा घर चला रहे हो, सबको खर्चा देते हो, घर वाली। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये चीज़ें प्यार से समझाने की होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी यही चीज़ें प्यार से। अच्छा, मैंने सबा को एक बात कही है, मैंने कहा अम्मी आपको कुछ बोलती है ना, कुछ भी बोलती है, आपने मेरी अम्मी को कभी रिप्लाई नहीं देना। ठीक है, तो आपने जो है ना मुझे बताना है। ठीक है, फिर मेरी अम्मी है, मैं खुद बात करूँगा। ठीक है, आप हो मेरी बीवी, ठीक है, और वो है मेरी माँ। ठीक है, अच्छा, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश रखता हूँ, बीवी को भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश रखता हूँ। लेकिन ठीक है, हाँ। आप देखने वाले हमारे जितने भी बहन भाई हैं उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है इस बात और पे। कमेंट्स आपने पढ़े होंगे, कितने आए थे? मैंने कुछ पढ़े हैं, कुछ में जो है ना जो मुझे नहीं समझ आए वो ना पता नहीं, मैं ना खुद वो हो गया, मैंने कहा यार देखो शायद पता नहीं क्या हो गया है अचानक। और दूसरी बात, हाँ। ये जो आपने बात की थी ना, मतलब ये जो खर्चा मांग रही थी आपकी अम्मी, आपने बीवी खर्चा नहीं मांग रही थी, वो अम्मी कह रही थी कि अब्बू की ना आपके अब्बू के लेने शूज, हाँ। जूता लेना है, मतलब शादी का। हाँ। तो मैंने अम्मी को 1000 रुपये दिया है। अम्मी ने कहा मतलब ज्यादा पैसे में आएगी। हाँ। ठीक है, तो मैंने कहा अम्मी को मेरे पास फिलहाल यही है, ठीक है, आप ये मुझे दे दें, अगर आप अपने पैसे से ले आएंगी तो फिर मैं शाम को आपको
वापस कर दूंगा या 1-2 दिन तक आपको वापस कर दूंगा। अम्मा को अच्छा, जो बात हुई है, बात ये है, मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आपकी अम्मी खर्चा मांगे ना, आप उसे मतलब बेशक साइड पे आप हो जाया करें। अम्मी को जो बात करनी हो, समझानी हो, आपने जो है ना वो बात करनी है। जब आप हिसाब किताब अपनी बीवी के सामने मांगोगे ना, फिर वो बीवी भी जो है वो सर पे चढ़ती है और वो भी हिसाब मांगती है। अम्मी से आप पूछो। ठीक है, मैं जी आया हूँ इसलिए, अगले दिन आप खर्चा मांगने पता नहीं कोई पैसे लेने के लिए गई थी और शहद ने जो है आपसे हिसाब मांगा भी, वो आपको दिए थे, वो कहाँ गए, वो ये थे वो थे। ऐशा ने कहा मुझे भी तो खर्चा दिया है, मैं भी उससे करवा के आई हूँ, तो ये भी उससे करवाएं। इस तरह जो बात हुई वो समझ लें सबको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और मैंने खुद भी व्लॉग देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा ना बुरा लगा। तो मैं यही शायद को कह रहा था कि मैंने कहा जब आपकी अम्मी आपके साथ बात करे ना, तो उसमें ऐशा को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये आप माँ बेटे की बात होती है। बेशक शहद अपनी माँ को जो भी बोले, ठीक है, लेकिन आपने बेगम के सामने भी नहीं बोलना। जो बात है, माँ है यार, वो समझती है कितना खर्चे हो रहे हैं, क्या है कैसे है, बंदा प्यार से कर देता है डील। ठीक है, अच्छा, और ज़रूरी नहीं कि ये बातें आप कैमरे में लाओ, ठीक है, बंदा ऑफ कैमरा भी कर लेता है, आपको जो है बता देता है। बाकी आप बताएं भी क्या हुआ। आप देखो शॉपिंग मेरे ख्याल में कर रहे हो, अभी मेरे ख्याल में गई है शॉपिंग वगैरह कर रही है। आप पूछे अम्मी से कितने की शॉपिंग की पहले दिन? पहले दिन 70,000 की माशाल्लाह। किसने करवाई? शहद ने कराई। हाँ। खर्चा जब मैंने आपको खर्चा दिया था, वो आपको कितने पैसे दिए थे रात को खर्चे के साथ? 15,000। अच्छा, फिर सुबह मैंने आपको कितने दिए जब आप चप्पल लेके आई? 2,000। जब फिर आज सुबह मैंने आपको कितने दिए 5,000। हैं? 5,000। कितने हो गए टोटल? 70, 75 और 15 नहीं, वो तकरीबन तो शॉपिंग के थे जो अम्मी अच्छा। को दिए हैं वो। 15 और 5 20,000 और 2 22,000 रुपये। हाँ, अच्छा, ये 4 दिन में 10,000 दिया था। महीने का दूध लेते हैं दुकान पे, हाँ, ठीक है, चाय के लिए। ये सुते पे होना सब वक्ती टाइम से दे देना। ठीक हो गया, हाँ, जब ये खत्म हो जाए तो फिर मेरे को बता देना। बता हाँ जी, देना। हाँ, सही है। क्यों दुकान पे खाते थे पता नहीं चलता। सही है। हाँ, मैंने इसलिए। कहा आप ना खर्चा कभी हम लेट उठते हैं, कभी जल्दी। अब्बू जो है ना सुबह सुबह कहते हैं कि पैसे दो चाय ले। हाँ। तो मैंने अम्मी को 10,000 दिया। मैंने कहा ये जो है ना आपके दूध बिस्किट हाँ जी। सिर्फ 200 रुपये। हम ना बिस्किट पीते हैं, चाय कभी पी लेते हैं, कभी नहीं पीते। तो दूध और बिस्किट के 5,000 मैंने दिया। ये आपका खर्चा है, आप खर्चा करना। ठीक है, साफ ज़ाहिर है चीज़ें जो है ना ऐसी होती हैं, और हर औरत का खर्चा होता है। ठीक है, वो कोई ना कोई चीज़ मंगवाती है, कोई उसकी मतलब कि आप देखें शादीशुदा हैं, बच्चे आ जाते हैं, उनकी बेटियां आ जाती हैं, उनके साथ बच्चे, किसी को 10-20 देना होता है, किसी को 50, कोई चीज़ मंगवा लेता है बंदा इस तरह। और ये अपनी बेटी को किसी को 500 दे रही है, किसी को 1000, ये लाजमी होता है। ठीक है, और बात मैं बताऊं, समय आई है। हाँ जी। कल के अम्मी मेरे को सूट दे दे शादी का। हाँ जी, मैं कि मेरी फुर्सत नहीं है, मेरे पास सूट रखा, मैं अभी दिया और सिलाई कर रही है। सही हो गया। बात- यही चीज़ें होती है ना, माँ तो यही कुछ करती मेरे है। पास पैसे बेशक शहद कभी परेशान होगा ना, आप उठा के दे दोगी, बेटा परेशान ना हो, मेरे पास जो रखे हैं ये ले जाओ, फिर कल लेंगे। यही माँ बेटे का यही होता है। मैं आपको बताऊं, हाँ, अभी मैंने अम्मी को जो 5,000 दिए हैं, वो मतलब शॉपिंग भी कर रहा है। मैं हर चीज, जुत्ती, मतलब ज्वेलरी, जो चीज भी लेनी थी वो अलावा थी। 5,000 दिया, भी ये आपका खर्चा पानी है। सही फिर है। सुबह 5,000 अम्मी ने कहा 1,000 रुपये दो, मैंने 5,000 दिया। मैंने कहा ये भी आपका खर्चा है। सही हो गया। शादी पे फिर क्या पता मेरे पास ना हो, फिर आप कहो कि बेटा शादी आ गई है। अच्छा, बाकी बातें सारी मैंने आपको बोला है कि एक्सप्लेन हो गई थी, खर्चे के हवाले से भी सारा कुछ हो चुका है। हाँ। अब सिर्फ जो मैं रिक्वेस्ट, बात रहेगी। एक बात वही है, वो- वो रिक्वेस्ट इंशाल्लाह करूंगा। वो भी- जब तेरी माँ तेरे से कुछ मांग रही हो, या आप मतलब बेशक ना भी दे रही हो, कुछ कोई भी बात हो, वो कुछ आपसे मांगे ना, तो उसकी बात का जवाब आपकी बीवी को नहीं देना चाहिए। बस ये याद रखना, आपने जो बात करनी है आप कर लो, क्योंकि वो आपकी माँ है, बेटे हो, लेकिन वो बीवी ना करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माँ बाप की खिदमत करते हाँ हैं, जी। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमें पता है जो मजाक बात जो होती करते है हैं वो ना, आप बेशक ऑफ कैमरा इसकी सेट है। मैंने तो मैं तो वीडियो में मैंने सारा कुछ किया है, सब लोगों को पता है। हाँ। जो बात होती है ना, थोड़ी सी बात है, उसको पकड़ के फिर मतलब लोग बोलते हैं यार तू तो एक बात को पकड़ के 10 मिनट हो गए, तू लड़ रहा है, तू कर रहा है। मैं कहा यार इसने क्यों की है बात, जब मेरी और माँ की बात इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप देखते हैं कि कितनी। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, हमने तो
पूरी दुनिया जो है ना वो रुली हुई है। हमें माँ बाप का पता है कि माँ बाप क्या है, लेकिन उसको ये चीज़ का पता नहीं है। वो कहते हैं ना, उसको अपनी अम्मी अब्बू नजर आते हैं और हमारी अम्मी, जबकि ये होना चाहिए कि जो मतलब कि अभी उनकी बहू है ना, उसको ये अपनी माँ समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि औरत का जो घर होता है वो असल यही होता है, जहाँ उसकी शादी होती है। माँ भी वही होती है, बाप भी वही होती है, और जो देवर होते हैं वो भाई होते हैं, और जो ये मतलब आप बैठे हो, आप समझ लो कि वो उसके शोहर हो, ठीक है। तो लेकिन ये आजकल वैसे देखा जाए ये नहीं करते, 100 में से 80% लोग ये चीजें नहीं करते। बस वो फिर भी औरतें कहती है हमारी माँ वही है जिसने बस पैदा किया है। हाँ, बस बाकी जो है ना वो नहीं है। उसको ये पता नहीं है मेरे अब्बू की बड़ी बहन है। हाँ जी, ये भी देखो, साथ में फुफ्फो भी है माशाल्लाह, चीज देखो आप। ठीक है। और उसके अलावा काम के हवाले से पता ही क्या है, काम के हवाले से भी मतलब काफी आपको, ये तो शुरू से आ रहे हैं ना आयशा के काम के हवाले से, तो शुरू से आपको पता है। आ रहे हैं, लेकिन ये है, अब देखो मेरी अम्मी है ना, बेशक आपके थोड़ी फैमिली बड़ी है बेशक, लेकिन ये है कि काम खुद करें, बताना ना पड़े बंदे को ना। मतलब एक, अब वो अगर आटा गूंद रही है तो उसका बंदा सालन बना ले, अगर ये सालन बना रही है वो जल्दी जल्दी देख ले अम्मी सालन बना रही है, मैं आटा गूंद लूँ। मतलब इस तरह जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। बाकी ये है, वैसे काफ़ी हैं जो माँ को काम नहीं करने देते। वो अब मैं हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पकाते हैं, खाते हैं, अपना बैठे हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। इस बात पे मैं आपको बताऊं, एक तो अम्मी खुद ब खुद करने लग जाती है, एक तो दूसरी बात ये है कि एक जब हमारा पहला बेटा पैदा हुआ था अब्दुल वहाब, उस टाइम मतलब वो छोटा था, बीमार रहता, तो अम्मी करती रहती थी। अभी ये बेटा पैदा हुआ है तो वो छोटा है, मतलब अभी 3 महीने का पूरा नहीं हुआ, मतलब वो इतना 5-10 मिनट नहीं सब्र कर सकता। जब वो सो जाए फिर वो सामने काम कर रही होती है, जब वो रोने लग जाता है फिर किसी के हाथ नहीं लगता। सही बात। अभी पिछले दिनों 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा बीमार था, तो अम्मी ने कहा आप सुबह सुबह ठंड में उठती हो, काम करती हो, आपकी वजह से ना देखें बच्चा बीमार हुआ। फिर उसको मतलब थोड़ा गुस्सा आया इस बात पे, बे अम्मी ने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मैं जल्दी उठती हूँ, आपकी वजह से बच्चा बीमार हुआ। मतलब वो उसको बात को ये बुरी लगी कि मेरा बच्चा नहीं है, ऐसे मतलब बात हुई है। तो फिर जो है ना वही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जो है ना, बात ये नहीं बड़ी करना नहीं थी, चाहिए। छोटी हाँ। बात थी। मतलब अम्मी ने कहा अगर मैं सुबह वाला काम जो है ना मैं कर लूंगी, और शाम वाला जो है ना वो आपने करना है। हाँ, शाम को बंदा तसल्ली से मतलब शाम को ये होता है कि शाम भी होती है, इतना ज्यादा ठंड भी नहीं होती, सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है। सुबह जैसे उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, बच्चे को उठाते हैं ठंडे हाथों से, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। बीच में उसको 1 हफ्ता नमूनिया हो गया था, हम खुद भी बड़े परेशान हो गए थे। सही बात है, बस बच्चे की भी केयर करें इंशाल्लाह ताला। बस यही बात थी, आप कल से परेशान थे, मैंने यही बात थी, मैंने कहा यार जो है ना आप ये चीज़ करें, क्योंकि जो माँ होती है ना उसको बच्चों का ही सहारा होता है, क्योंकि वो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको सहारा होता है। अगर हमारी बीवियाँ ही हमारी माओं को, बाप को, भाइयों को मतलब इस तरह टॉर्चर करे या कोई बात करे या गुस्सा करे, या तो ये समझ लें कि बहुत गलत काम है। बस यही बात है इंशाल्लाह ताला। कोई बात करेगी तो मैं घी लूंगा। बस कोशिश करो, मतलब कोशिश करो कि आप जो है ना मतलब मसला भी ना बढ़े, झगड़े भी ना हो, घर भी आबाद रहे। बीवी के साथ भी खुश रहो, उसकी जरूरियात पूरी करो, माँ की जरूरियात अलहदा जाके पूछा करो, ठीक है, अलहदा, बीवी के सामने ना पूछा करो। क्योंकि ये आजकल एक सिस्टम चल गया है कि कोई भी औरत है ना वो ये नहीं चाहती कि वो जो मेरा हस्बैंड है वो अपनी बहनों को दे, अपने भाइयों को दे, या अपनी माँ को दे, बाप को दे, ये सारा सिस्टम है, ठीक है। कोई हाँ। टेंशन बस ये है, आप ना अकेले जाके पूछा अम्मी आपको कोई ज़रूरत है, मुझे अकेले बुला, आप भी ना मतलब अपने बेटे को बुला लिया करो अकेले, मतलब बंदा बुला लेता है, शायद मेरी बात सुनो, इधर आओ, कोई बात हो आप आपस में माँ बेटा कर लिया करें, वो जो है ना उनका नहीं हक बनता के दरमियान में। ठीक हो गया इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ये थी बात जो हमने क्लियर करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, क्योंकि आप सब ने वीडियो देखी थी, मुझे भी कमेंट्स किए थे, और शायद को तो मैंने जब कमेंट पढ़े आप सबके, तो मैंने कभी इसकी आज चंगी जो है ना वो वाट लगाई है, क्योंकि ये जो है ना ये हमेशा जो बात उनको नजर आती है उस पर बात करते हैं। अब देखो ये हमारा मतलब झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, पूरी दुनिया देख लो यार, आपने भी शायद कमेंट्स पढ़े होंगे हर जगह, वो क्यों हमारा साथ दे रही है, जबकि लोग कहते हैं हम यार ड्रामेबाज भी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अवाम देखो क्यों हमारे साथ आज खड़ी हो गई, क्योंकि हम हक सच पर थे, ठीक है, ये बात है। तो यही छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा इशू बना देना, ये हम भी नहीं चाहते, छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाए, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी खुश रहें, हम बैठ के अंदर बैठ के करते हैं, खुद कोई मसला नहीं है, हम तीनों, ऐसा भी होती है, अम्मी भी होती है, मैं भी, हम इकट्ठे सलाह कर लेते हैं जो भी बात होती है। लेकिन यही था
ये अकेला बैठ के हम कई बार अम्मी दिन उस दिन पता है शूज भी ले आई थी। फिर भी मतलब औरतें कहती हैं पता नहीं ये बोला, हाँ जब कोई हल्की सी बात होती है फिर कहती है ये इसकी माँ इसके कान भरती है, इसको अकेले बुलाती है, इसको कान भरती है, कहते हैं फिर ये भी रोले होते हैं ना, इसलिए फिर इकट्ठे बैठ के सलाह करते हो। ठीक है, सही है। हाँ, ये यार हर एक चीज का ख्याल रखना होता है, हर एक आपका ख्याल हाँ जी। रखेंगे तो हमारा जो है ना आगे सिस्टम चलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पता है क्या मुझे जो कुछ भी आज मैं आप सबके सामने हूँ, मैं क्या था, ठीक है, आज आप सबके सामने हूँ, ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं माशाल्लाह से। अभी पता है सुबह मैंने कहा अब्बू ने कहा कटिंग करवानी है, तो मैंने कहा चलें आप करवा लें कटिंग। कहते हैं आप करोगे, इधर से क्या कटिंग की है, दाढ़ी बनाई है, फिर सर में तेल डाला है, फिर खुश हो गया। हाँ, कह रहा कि मैंने आपके वो किसी के हाथ से नहीं करवाता, कहते शायद आपने साथ चलना है, आपने उधर जाके काम करना है, कटिंग भी। अच्छा एक और बात थी, हाँ। पता नहीं आपसे बल्कि पूछा था ना, आपने कहा मैंने तो की नहीं है बात। कौन सी? बल्कि वो मैंने पूछी थी आपसे बात। कौन सी? आपने मतलब अपनी अम्मी से कहा जैसे मैंने अब घर बनाया आप लोग नहीं बना सकते, इस तरह की बात थी। ठीक है, कोई बात कभी हुई है इस तरह की, मतलब जी मैं घर बनाया तुसा नहीं बना सकते, इस वही पहले यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात कमेंट्स में जो है ना, मुझे कमेंट आए और आपकी वीडियो में मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा, फिर बारीकी से वीडियो देखनी पड़ेगी, शायद कहा हो या मतलब कि उन्होंने गलत मतलब निकाला हो, आप पता नहीं है, लेकिन फिर लोगों ने मुझे आके कहा शायद कहता है अपनी माँ को ऐसा बना के दिखाओ, शायद ने तो पिछली ज़मीनें बेच दी हैं जो माँ बाप की थी, तो घर शर बनाया है जो उनका था पिछू आप बेच आए हो ज़मीन, तो वो सारी बात आपको पता हुई थी, तो मैंने कहा फिर वो बनाएंगे कैसे। बताऊं, हाँ। वो जो जमीन थी वो हर किसी को पता है वो किसके नाम थी और किसका, वो अभी भी सरकारी पड़ी है, अभी तक भी किसी का मतलब उसका वो सिर्फ उसका जो है ना वो था, मतलब वो हम तो उसको बोलते हैं सिकनी। सही है, सक्कनी जमीन थी। सक्कनी जमीन का क्या सरकारी है, वो तो आपको भी पता है, पूरी आवाम को जिसको भी जाके पूछो, जहाँ हमारा घर बना हुआ है, जहाँ स्कूल बना हुआ है, ये जो सारी जमीन पर वो सक्कनी है, किसी के नाम भी नहीं है, वहां पे सिर्फ बैठ सकते हो और अपना जो सामान था, मैं क्यों अपना सामान उधर से उतार के ले आया हूँ। यही बात है, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह ताला। तो काफ़ी मतलब लंबी हो गई है वीडियो, अब 18 मिनट बात हुई है हमारी। यार वो 18 मिनट बात हुई है, सही है, सही है, क्लियर हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? भाईजान मोस्ट कोई बात हो, हाँ कोई जी, बात नहीं हुई, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं तो पता है क्या बात सुने, अगर हमसे कोई गलती हो गई ना वहाँ पे हमें मुंह पे कह दिया करें, सही कोई बात भी है। बात होगी। सही बात है, आप कह रहे थे कि नाराज हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं। अगर आप कोई बात कोई बड़ी भी कर देंगे, कोई बात भी बात कर देंगे, हम फिर भी सर झुका के बैठेंगे, क्योंकि आपने हमें इतने यहाँ तक आपने पहुँचाया है। सही बात है, हमारी अल्लाह ताला का करम नवाज़ी भी आपको होती इतना है। कामयाबी दे, आप हमारे उस्ताद हैं, आज भी कल भी, हमारी ऐसी कोई वो नहीं है। थैंक यू, बहुत क्योंकि शुक्रिया। इस मकाम पे पहुंचाने और वो वाले- कहते हैं ना जो उस्ताद की इज्जत करता है वही कामयाब होता है ना, बात तो यही है। बाकी इंसान मुझे भी हर कमेंट इंसान की आते मेहनत हैं अपनी होती कि है। अहमद की तरह ना करो, मैंने कहा किसी की कॉपी करूंगा तो मैं भी आगे जाऊंगा, हाँ। किसी की अगर वालेकुम कॉपी करूंगा तो मैं भी आगे जाऊंगा। अच्छा मतलब लोग कहते हैं ना इस तरह ना करो, इस तरह ना करो, यकीन करें बहन भाइयों, अगर हम थोड़े थोड़े दरमियान में इस तरह उस तरह ना करें ना, तो आज हम कामयाब भी ना होते, ये मैं आप लोगों को बता दूं। बिल्कुल। क्योंकि कितनी दुनिया यूट्यूब पे आई छोड़ के चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि वो बस बोलना होता था, रूटीन दिखानी होती थी, ये हंसी मजाक भी करनी होती है, नोक झोंक भी करनी होती है, ओवर एक्टिंग आप जिसे बोलते हो, हमारी वो हंसी मजाक होती है, ओवर एक्टिंग भी करनी होती है। उसके अलावा जो झेड़े झगड़े हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कामयाब हैं। अगर हम ये चीज़ें ना करते ना, यकीन करें आज मैं दिन रात रूटीन की वीडियो शेयर करूं और लिख दूं सुबह का नाश्ता, शाम की रूटीन, सोने की रूटीन, आज हमने जी गोभी पकाई, आज आलू पकाए, मैं खुद चैलेंज से ये कहता हूँ मेरा चैनल डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हकीकत है, मकाम पे ना पहुंच। हाँ ये बात है, क्योंकि ये आप लोग देखते हाँ। हैं, मतलब पूरी वीडियो जो देखते हैं ना उसको हर चीज का पता, एक एक चीज का पता होता है। जो बिल्कुल। पूरी वीडियो देखते हैं, मैं आज ये बताऊं, हाँ जी, उसको एक एक चीज का और सुबह से लेकर शाम तक का उसको पता हो, जो पूरी वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। जो दो बातें सुनकर वीडियो इधर से कलेक्ट मारे कमेंट, आपने अपनी अम्मी को गाली दी है, हाँ। वो पूरी वीडियो नहीं देखेगा भी हकीकत क्या है। सही बात है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच चुके हैं जी घर, और इधर पहुंचे हैं तो बड़ी बुरी खबर मिली है।
वो ये मिली है कि मतलब कि इधर की टोटल यानी कि बस्ती हमारी हो गई, इससे आगे बस्ती कम से कम 200 घर होगा। जो ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, पहले किसी के घर थी किसी के घर नहीं थी, अब सबके घरों में नहीं है। ट्रांसफार्मर उतार के ले गए हैं, अब पता नहीं कल लेके आते हैं परसों लेके आते हैं, तो किसी के घर में जी बिजली जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। और हमने जो है ना अभी इधर लाइट चलाई है, बिस्तर वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से असलम भाई के घर लगे हुए थे और बेड इनका खाली था, और अभी बच्चे को भी उधर हसन जानी को ले आए हैं, और सबा भी सुकून कर रही है और साथ में ये भी सुकून कर रहा है। ये इनका दूध हो गया माशाल्लाह से, तो नींद आ रही है ना। मैं भी आज जल्दी सोता हूँ यार, 12 बज गए हैं। 12 बज गए, जल्दी सोते, सुबह टाइम से उठना है आपने। हाँ क्योंकि सुबह मेहंदी है, सुबह मेहंदी है और स्टेज वगैरह भी बनाना है, सारा सिस्टम 8 बजे से पहले पहले उठना है आपने। अच्छा चलो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वो टाइम से उठें, टाइम से जो है ना सारा काम कंप्लीट करें, हाँ जी, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और सब ने दुआ करनी है। कल का हमारा मायो मेहंदी का फंक्शन है जी, कल से हमारा पहला फंक्शन जो है वो शुरू है, और आप सब का कमेंट्स आप करते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मतलब बोला है कि हमें शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और ख़ास कर आपकी जो शादी पे व्लॉग्स होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप सब देखेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आप सब ने उन वीडियो को ना मिलियन में लेके जाना है, और हमारा दिल खुश हो जाए कि यार हमने ना मतलब मेहनत की है, हमारी मेहनत से जाया होगी। मेहनत तो हम फुल कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। और हमारी जो वीडियो होती है ना वो मतलब आप कंप्लीट वॉच किया करें। अगर मतलब टाइम नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको बंद करके चले जाएं, उसको चलने दिया करें बेशक। आप अपना काम काज करके फिर हाँ जी, लेकिन वीडियो जो है ना वो कंप्लीट देखा करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।